हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज एक नॉलेज सेक्शन है, उसके बारे में लास्ट में हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ से, और वही सबसे हैपनिंग न्यूज़ रहती हैं, राइट। तो उसी के बारे में पहले बात होने वाली है। तो पहले तो इंटरेस्टिंगली अब जियो पॉलिटिक्स जो है, जब हम सुनते हैं समझते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि डिफेंस कंपनीज और गोल्ड ही अच्छा करेगा लग रहा है, राइट। तो उसमें भी कुछ कुछ नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो कल जो है रशियन ड्रोन जो है ब्रीच्ड पॉलिश एयर स्पेस। तो पोलैंड इज पार्ट ऑफ नाटो, राइट। तो यूक्रेन वॉज नॉट पार्ट ऑफ नाटो, बट पोलैंड इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, ठीक है, जिसमें एक आर्टिकल 4 है, जिसमें इसके हिसाब से कि अगर एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो सब अलाइज, मतलब यूएस इज पार्ट ऑफ इट, तो विल अटैक दैट कंट्री, तो वैसा कुछ, या डिफेंड दैट कंट्री। तो उसमें अब जो है ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया का एक ड्रोन जो है वो पोलैंड के एयर स्पेस के काफी अंदर तक चला गया, एंड विच वाज डाउन्ड बाय द पोलिश आर्मी एंड पोलिश एयरफोर्स, वट एवर, राइट। तो अब इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो पोस्टेड अबाउट इट, राइट, कि मतलब टाइप्स की, भाई अच्छा ऐसा हुआ है टाइप्स, राइट। तो अब मतलब ये थोड़ा टेस्ट है, राइट, ऑन द एक, आई वुड से कि व्हाट इज, जो एस्केलेशन एक एक्सपेक्टेड था, राइट, फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर, और जिस तरह का सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिका यूक्रेन को कंसिस्टेंटली मिला है, राइट। उसके बाद ये चीज थी कि क्या नाटो विल गेट इन्वॉल्व मोर, राइट, विद द एस्केलेशन विद रशिया। तो अभी तक मोस्टली इकोनॉमिक सैंक्शंस और वो सब चीजें चल रही थी, सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट एंड ऑल दिस चल रहा था टू यूक्रेन, बट काइनेटिक जो बोला जाता है ना बिटवीन नाटो एंड रशिया, वो नहीं हुआ था। तो दिस वॉज ए स्मॉल स्कर्मिश कह सकते हैं करंटली। होपफुली दिस डाइज डाउन हेयर, और आगे चीजें जो है एस्केलेट ना हो, बट अगेन दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच बेसिकली लीड्स टू मोर बिगर स्टफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी देखने वाली रहेंगी, राइट। तो ये एक मेजर एस्केलेशन जो रही है विच इम्पैक्ट्स अस इकोनॉमिकली एज वेल, राइट, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। बाकी यूएस मार्केट्स पॉजिटिव, मतलब थोड़े पॉजिटिव के साइड पे ही रहे, स्पेशली टिल द टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो मेजरली क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का नंबर आ गया है वहाँ पे, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन से कम आया, मतलब इट्स लाइक डब्ल्यूपीआई, जैसे इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, ऐसे वहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, राइट। तो वो जो है 2.6% ही ग्रो हुआ। तो मंथ ऑन मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड था कि 0.3% बढ़ेगा, बट वो 0.1% गिरा मंथ ऑन मंथ, मतलब जुलाई टू अगस्त। ओवरऑल 2.6% ही बढ़ा है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या है कि अब अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट, अगेन वो ऑलमोस्ट आई थिंक अभी तो 90% प्लस प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर में अभी जो मीटिंग होगी यूएस फेड की, तो वो इंटरेस्ट रेट कट तो होगा ही, लेकिन अभी बात सारी यही चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट होगा, मतलब 0.25 होगा, या 0.5 तक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इज रिक्वेस्टिंग 1%, राइट, बट 0.5 की अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये चीज हम वहां की यूएस 10 या जीसेक में भी देख रहे हैं, राइट। तो वो 4 के आसपास आ गया है अभी, राइट। एक तरफ 4.3 के आसपास चल रहा था वो अभी एक डेढ़ महीना पहले, तो वो 4% पे आ गया है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट इज ऑलमोस्ट नाउ, ऐसा लगता है कि वो डन डील हो गई है, मतलब मार्केट के हिसाब से तो, राइट। तो 50 बेसिस पॉइंट कट की जो है बातें ज्यादा शुरू हो गई हैं। बाकी कल जो है ओरेकल का रिजल्ट आया, मतलब क्वार्टर का तो एक्सपेक्टेशन से लो आया, लेकिन जो उन्होंने वो बताई, क्या कहते हैं, गाइडेंस अपनी, वो बहुत जबरदस्त बताई, और उसके चक्कर में 41% जो है स्टॉक बढ़ा, राइट, 41%। एंड इंटरेस्टिंगली ओरेकल के जो चेयरमैन है, राइट, सो ही बिकेम द रिचेस्ट गाय, मतलब मोर देन इलॉन मस्क। ठीक है। तो अगेन तो हुआ क्या, तो ही सेड कि भाई एआई ड्रिवन क्लाउड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मतलब उन्होंने कहा है कि जिस जो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू उनका जो अभी $10 बिलियन ही आता है, वो $144 बिलियन का उन्होंने एस्टिमेट दिया है बाय 2030, राइट। तो इन नेक्स्ट 5 ईयर ही सेट कि वो 14 टाइम्स उनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। तो अगेन एआई जो, अब आई डोंट नो, मतलब उसको बबल बोले या एक फ्रेंजी बोले या जो भी है,
राइट? ये एक्चुअल में इतनी जबरदस्त ग्रोथ है क्या? तो वी डोंट नो, राइट? अगेन फ्रैंकली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू इट, बट डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट इट एंड एवरीथिंग। ऐसा लगता है कि कुछ एआई अगर आपने नहीं बोला तो वो स्टॉक बढ़ता नहीं है, ठीक है? ऐसा स्टेज है, और एआई बोला और एआई के बारे में बात की तो जबरदस्त उसमें एकदम से उछाल आता है, और वही चीज हमने कल देखी। एंड दिस इज typically historically signs of bubbles, right? Again, I am not saying this is a bubble, but again these are signs of bubbles, and AI is becoming little bit more and more into that category, वो जाता जा रहा है, ठीक है? ऑयल प्राइसेस थोड़े बढ़े, वी नो yesterday Israel attacked कतर, ठीक है, विच वॉज, ठीक है, तो फॉर मतलब ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पर कुछ हमास के कुछ लीडर्स वर स्टेइंग एंड दे ट्राई टू किल देम। एंड तो उसके चक्कर में क्या है कि अब बिकॉज कतर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फ्रॉम नेचुरल गैस परस्पेक्टिव, अ बिग प्रोड्यूसर, आई थिंक बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑल्सो मेजर इंपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम कतर, ठीक? तो ऑफकोर्स क्रूड ऑयल जो डिमांड है और उस सब चीज़ों पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ा, वो 67 फिर से क्रॉस हो गया, जबकि वो नीचे 65 के आसपास चल रहा था, राइट? बट अगेन सप्लाईज भी बढ़ रही हैं, और उसके बारे में मैंने पहले भी बात हुई है कि ओपेक प्लस जो है वो कंसिस्टेंटली अपनी प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं। ओपेक प्लस नेशंस जो हैं, जो कि एक कार्टेल है, तो वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं। फिर ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ नहीं रही है, रिन्यूएबल्स पे फोकस बहुत है, फिर स्लो डाउन है इकोनॉमीज में, कोई इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं कर रही है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की। तो उस चक्कर में मतलब वो एक स्टेबल इसी तरह $70 के कम पे वो चल रहा है। बाकी एस्केलेशंस ग्लोबल, ये जियो पॉलिटिक्स, ईरान पे लड़ाई, अब ये कतर पे ये सब चीज़ें, राइट? और वेनेजुएला का ईरान पे मतलब ऑयल नहीं आने देना, रशिया के ऊपर सैंक्शंस, वो सब चक्करों में वो 60 के ऊपर भी चल रहा है। अगर ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं, मतलब आई डोंट नो, मतलब ये सब चीज़ें अगर हम आयरन आउट हो जाएं और सॉल्व हो जाएं, राइट, तो ऑयल एक्चुअली कैन गो मच लोअर, कंसिडरिंग अगर हम ओवरऑल वैसे इकोनॉमिक सेंस देखें, जो सप्लाई है और डिमांड का अगर हम इक्वेशन सिर्फ उसका देखें, तो इट शुड बी मच लोअर। बट एज आई सेड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, राइट? एंड तो ये चीज़ें काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। तो ओरेकल की न्यूज़ काफ़ी एक बड़ी थी, बिकॉज जस्ट ऑन वन डे 41%, मतलब बिगेस्ट सिंगल डे रैली एवर बाय द कंपनी, राइट? और तो दैट मेक्स मिस्टर एलिसन, लैरी एलिसन, जो कि चेयरमैन हैं उनके, तो रिचेस्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ठीक है? सो दीज वर द मेजर न्यूज़ फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो अगेन कम्स फ्रॉम ग्लोबल ओनली, कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्वीटेड, कि एक पॉजिटिव ट्वीट आया उनका कि भाई ग्रेट कंट्रीज, क्लोज फ्रेंड्स, नेचुरल पार्टनर्स, इस तरह के वर्ड्स ही यूज्ड इन हिज ट्वीट और ट्रुथ सोशल मैसेज, राइट? एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिस्पॉन्डेड विद इट कि हाँ भाई हमारी डिस्कशंस चल रहे हैं, ट्रेड डिस्कशंस हो रहे हैं, ट्रेड डील्स फाइनलाइज शायद हो जाएंगी, राइट? तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। कॉमर्स मिनिस्टर ऑल्सो कन्फर्म कि ट्रेड टॉक्स आर गोइंग ऑन, राइट? और ऐसा बोला जा रहा है कि सितंबर में ही, राइट, जो कैंसिल हुई थी अगस्त की ट्रेड टॉक, वो वापस शुरू हो सकती है। इंडियन टीम मे विजिट वॉशिंगटन टू बेसिकली स्टार्ट डिस्कसिंग अगेन ऑन द ट्रेड। साथ के साथ मतलब ये भी न्यूज़ आई थी कल सुबह, राइट, कि यूएस इज पुशिंग यूरोप टू पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया एज वेल। तो साथ में मतलब मैं वही कह रहा हूँ, दोनों चीज़ें साथ हुई थी। ये कल सुबह ये न्यूज़ थी कि यूरोप को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग कि आप जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ जैसे हमने लगाए हैं, ठीक है, सो दैट मतलब हम रशिया के ऊपर प्रेशर बना सकें। और साथ में शाम को ही डोनाल्ड ट्रंप पुट ऑन ट्रुथ सोशल कि भाई वी शुड रीसेट अवर टाइज एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब एक अच्छी एक स्टेटमेंट बेसिकली उन्होंने दी, एंड विच प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, एंड दे आर सपोज टू टॉक नाउ वेरी सून, दैट वॉज द मैसेज बेसिकली दे गेव कि वी आर गोइंग टू टॉक वेरी सून, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी बेसिकली साथ में रही हैं। So that was the biggest news. Second, Prime Minister Modi did discussion with Italian Prime Minister Meloni, and to hold again, basically discussion was on European FTA, ठीक है, and Ukrainian war and everything as well. But FTA के ऊपर discussion with Europe is a very very important event according to me, right? Because India is the biggest, Europe is the biggest trade partner of इंडिया। तो उनके साथ अगर एक अच्छी एफटीए डील साइन होती है, राइट, सो आई थिंक वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन, राइट, फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू यूरोप। एंड मतलब
मतलब ये कैन बी ए गुड पार्टनर फॉर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और काफ़ी बड़ा जो एक रिस्क विद यूएस जो हमें फेस हो रहा है, राइट, वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो दैट विल बी बिग इवेंट, एंड अगेन बार बार यही डिस्कशंस हो रहे हैं कि बाय दिस ईयर एंड, ठीक है, ये एफटीए जो है वो साइन होना चाहिए। सो इसलिए वी आर ट्रैकिंग इट लिटिल क्लोजली बिकॉज इट्स आई थिंक ए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट, राइट। फिच सेड कि FY26 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.9% बढ़ जाएगी इंडिया की। तो दे हैव रेज देयर टारगेट। 6.5% का दिया था FY26 का उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट पहले, अब उसको 6.9% से बढ़ाया है, राइट। एंड मेजरली उन्होंने कहा है कि भाई एक तो डिफ्लेटर जो है, मतलब जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन जो है वो कम ग्रो हुई, राइट। एंड पीएमआई बहुत अच्छा आया, उन्होंने कहा कि भाई 59.3 का अगस्त में पीएमआई आया, विच इज़ 17 ईयर्स का हाई। कंपोजिट पीएमआई जो सर्विसेज के साथ है वो 62.9 पे आया, सॉरी सर्विसेज पीएमआई 62.9 पे आया, विच इज़ अगेन 15 ईयर हाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई बहुत ही स्ट्रांग डिमांड और बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट का स्पेंड जो है वो चल रहा है, राइट। एंड दैट्स व्हाई फिच इज सेइंग दैट FY26 में काफ़ी अच्छी जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, प्लस जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन हुआ, दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, एंड दैट्स इट दैट कि इट विल बी मतलब अ गुड थिंग विच विल हैपन टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। उसके ऊपर और भी बात करेंगे अभी। अब कुछ स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स कुछ कुछ जो है उसमें थोड़ा सा बज हो रहा है ऑन द कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन सब में जो है अगर हम देखें एक दो दिन से थोड़ी सी रैली हो रही है। पीएसयू बैंक्स की जो इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव रहा है। 2020 के बाद पीएसयू में कोई ऐसा मेजर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, अब एक्सपेक्टेड है देयर विल बी अ नेक्स्ट फेज ऑफ consolidation in the PSU banks, right? So that will be an important factors to see. बाकी म्यूचुअल फंड्स का अगस्त का भी डेटा आना शुरू, ट्रिकल डाउन होना शुरू हो गया है। सो मेजर मेजर अगेन थिंग्स आर, SIP इज स्टिल अबाउट 28,000 करोड़, मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं है मंथ ऑन मंथ के हिसाब से। और अगर हम देखें तो इनफ्लोज आर स्टिल डिसेंटली गुड, 33,000 करोड़ रुपीस के इनफ्लोज आए इन अगस्त, राइट। ऑफ कोर्स उसमें से 28,000 करोड़ के तो इक्विटी में, मतलब टोटल अगर हम SIP मेजरली वहीं आई है तो 33,000 करोड़ के इनफ्लोज आए, थोड़ा सा कम है जुलाई से, राइट। तो वो टिपिकली रहता है, मार्केट्स थोड़ा अच्छा करते हैं तो अच्छे आते हैं इनफ्लोज। स्मॉल कैप में इनफ्लोज थोड़े से स्लो हुए हैं, राइट। ओवरऑल 5,000 करोड़ के आसपास ही आए, लास्ट मंथ 6,500 करोड़ के आसपास आए थे, राइट। मल्टी एसेट फंड्स वगैरह, डायनेमिक एसेट एलोकेशन के इनफ्लोज भी थोड़े स्लो हुए हैं, राइट। ओवरऑल तो इनफ्लोज ओवरऑल ही थोड़े स्लो अगर हम देखें तो ओवरऑल ही स्लो हुए हैं। एनएफओज वगैरह भी ऐसा बोला जा रहा है कि लास्ट मंथ से काफी कम थे, एंड दैट वाज द मेजर रीजन ऑफ स्लोइंग इनफ्लोज इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। IT stocks are doing well in 1 or 2 days. Majorly again expectation of US Fed rate cuts. तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब यूएस के अगर फेड के रेट कट्स होते हैं तो थोड़ी सी इकोनॉमी में बज आएगा, थोड़ा सा मनी प्रिंटिंग होगा, राइट। एंड सो इकोनॉमी विल, यूएस इकोनॉमी विल डू वेल, डिमांड क्रिएट होगी तो फिर अगेन IT कंपनीज विल गेट मोर वर्क, राइट। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन मोस्ट ऑफ द, मतलब उसके हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी वो पॉजिटिव नजर आ रही है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि IT इंडेक्स जो है लास्ट 1-2 डेज में अराउंड 6% बढ़ गया है, राइट। एंड मेजरली बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज द मेन थॉट प्रोसेस ऑन इट, राइट। अब जीएसटी के रिफॉर्म्स में अलग अलग चीज़ें थोड़े से एक्सपेक्टेशन आने शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे नंबर सब क्लियर हो रहे हैं। तो ICRA इकरा जो है जो हमारी रेटिंग एजेंसी है उसने बोला है कि NBFC लोन जो है 15 से 17% बढ़ सकते हैं FY26 में, मेजरली बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स। फिर कोल इंडिया ऑल्सो सेड, राइट, कि रेट कट हुआ है उनका। अब इंटरेस्टिंग है बहुत कि एक्चुअली जीएसटी कोल पे जीएसटी बढ़ा है, 5% से 18% हुआ है, लेकिन ओवरऑल इट हैज रिड्यूस्ड। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उसमें ना एक स्पेशल लेवी था कि $4.5 पर टन के ऊपर उनको एक लेवी लगाते थे, ठीक है, एक तरह से मतलब कि पोल्यूशन लेवी टाइप्स, जो वो हटा दिया है अब, ठीक है। तो 400 रुपये पर टन अगर हम बोला मोटा मोटा तो वो लगता था, अब वो हटा दिया है। और अब जो है जीएसटी को लेकिन बढ़ा दिया है, तो 5% से वो 18% को जीएसटी कर दिया है। लेकिन ओवरऑल ऐसा माना जा रहा है कि इफेक्टिवली द टैरिफ एक्चुअली, या मतलब टैरिफ जो लगा है वो कम हो गया है। तो 180 रुपीज का एक्चुअली फायदा होगा कोल इंडिया को, इट विल मेक इंडियन कोल चीपर,
राइट। तो इंपोर्ट थोड़ा सा, जो इंडिया का ऑलमोस्ट 25% अभी भी इंपोर्ट होता है कुल, ठीक है, तो वो जो है उससे कंपटीशन थोड़ा कम होगा एंड वी विल बी मोर कॉम्पिटेटिव, सो कोल इंडिया विल एक्चुअली डू वेल। तो दैट्स द एक्सपेक्टेशन। इंटरेस्टिंग राइट, कि मतलब मेरे को लगा, जब मैंने पढ़ रहा था, जब इनिशियली नंबर्स आए, तो मेरे को लगा यार कोल पे तो बहुत बढ़ गया है, तो इट विल बी नेगेटिव फॉर कोल इंडिया, बट एक्चुअली पॉजिटिव है, राइट। फिर सीमेंट प्राइसेस पे भी ऐसा माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट 30 से 35 रुपीज पर 50 kg का जो बैग है उसमें प्राइसेस कम होंगे। 28% से 18% लेके आए ना सीमेंट पे, तो ये जो इनपुट कॉस्ट के जो प्राइसेस कम होंगे, राइट, कोल पे कम हो रहा है, स्टील पे कम हो रहा है, राइट, एंड सीमेंट पे कम हो रहा है, इसका जो रिपल इफेक्ट है ना, इसका बहुत अच्छा हो, राइट, ऑन द फाइनल, मतलब जीएसटी का जो इसका इम्पैक्ट है, राइट, वो काफी अच्छा रहने वाला है। सो दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मतलब आगे जैसे जैसे चीजें हो रही हैं, तो मोर एंड मोर ये ऐसा लग रहा है कि जीएसटी जो रिफॉर्म है ये काफी बड़ा है, मतलब काफी ज्यादा ये आ रहा है कि इट इज लाइक अ मिनी बजट, लाइक दैट्स व्हाट नरेंद्र शंकरन जो आईसीआईसीआई के सीआईओ हैं, राइट, दैट्स व्हाट ही सेड कि इट इज लाइक अ मिनी बजट विच वाज प्रेजेंटेड, राइट, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन, मतलब आफ्टर जीएसटी काउंसिल मीटिंग, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आगे कंजम्पशन में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, राइट। सो दीज आर द डिस्कशंस व्हिच आई वांटेड टू हैव ऑन दिस, दीज वर द मेजर न्यूज, राइट। एंड फटाफट नॉलेज सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसी के ऊपर है अगेन इंडिया यूएस वगैरह के ऊपर जो चल रहा है, तो मैं मतलब आई ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक दिस। ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा which कोटक एमएफ हैज पब्लिश्ड इन देयर रीसेंट रिपोर्ट, ठीक है, कि भाई ठीक है, हम गुड्स और के बारे में बात करते हैं, सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, मतलब जो अभी जो टैरिफ लग रहे हैं यूएस के वो गुड्स पे लग रहे हैं, राइट, कि भाई ऐसा माना जा रहा है कि हाँ भाई इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद रिस्पेक्ट टू यूएस, और इसीलिए यूएस जो है उसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। बट अगर मैंने वही सोच रहा था मैं हमेशा कि यार हमारे इतने स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, हम वहाँ पर भी पैसा खर्च करते हैं, राइट, हम उनसे सामान भी लेते हैं डिफेंस का ठीक ठाक, ठीक है, तो वो भी होता है अच्छा खासा, हमारी इतनी सारी यूएस कंपनीज हैं यहाँ पे, राइट, तो उनके मतलब उनके अलग अलग टाइप के पैसे वहां पर प्रॉफिट्स, मतलब दे रेमिट, तो उसका भी पैसा है। तो वो सारी चीजों का क्या बेसिकली क्या है फाइनल, राइट, कितना पैसा, मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन अगर देखें तो कौन पैसा है, तो ये चीज बहुत सही, मतलब मेरे ख्याल से मोर और लेस दे हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो इंडिया जो है गुड्स $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, तो हम $87 बिलियन कमाते हैं। यूएस $41 बिलियन का वो हम इंपोर्ट करते हैं, 41 बिलियन का। सर्विसेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम गूगल वगैरह ये सब कंपनी से हमारा बहुत सारा सर्विस रेवेन्यू वहां से आता है, तो वो फ्लैट है। कंपनी रेवेन्यू तो लोकल ऑपरेशन सेल्स, राइट, बहुत सारी यूएस की कंपनीज यहाँ पे हैं, राइट, तो उनका सब पैसा, तो उसमें हम $40 बिलियन कमाते हैं, जो हमारी कंपनीज वहां काम करती हैं, और ये $81 बिलियन कमाते हैं, ठीक है। तो यूएस कंपनीज इन इंडिया आर अर्निंग मोर, राइट। फिर स्टूडेंट्स जो बात हो रही थी, $13 बिलियन का मतलब खर्चा इंडियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर हम जो है यूएस में खर्चा करते हैं स्टडीज का। फिर डिजिटल आईपी, राइट, अब ये पोकेमोन का कार्ड बनाना है, टी शर्ट पे लगाना है राइट, और तो मतलब जितनी भी पेटेंट्स, राइट, फार्मा पेटेंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट, तो उसका जो पैसा है, राइट, तो आईपी के अभी आप देखो बाहर बहुत सारी एबीबी वगैरह इन सब कंपनीज का भी आईपी का अलग से वो पैसा मतलब चार्ज करते हैं कि भाई हमने वहां से लिया, तो वो $20 बिलियन हमारा वहां जाता है। डिफेंस एयरपोर्ट चलो $2 बिलियन के आसपास हमारा वहां जाता है। फिर रेमिटेंस जो वहां से आता है वो $27 बिलियन हमें मिलता है, राइट। तो ओवरऑल कुछ बराबर बराबर ही है, राइट, जितना पैसा हम कमा रहे हैं उतना ही अमेरिका हमसे कमा रहा है, राइट। तो इट इज एक्चुअली वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड, राइट, अगर हम इस तरह का रिलेशनशिप देखें इंडिया और यूएस का, इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड, राइट। आई होप दैट ये मतलब कोई भेज दे ये चार्ट मिस्टर ट्रम्प को एज वेल, बट ओवरऑल मतलब द रिलेशनशिप मतलब कितना जबरदस्त सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कि कितना अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, $200 बिलियन ईच इज अर्निंग फ्रॉम ईच अदर, राइट। और मतलब कि इट इज़ वेरी बैलेंस्ड एज वेल, अगर हम ये सारी चीज़ें एक साथ देखें तो। बट वही है ना कि अब एक चीज़, अब तुमने गुड्स देख लिया, अरे यहाँ पर तो भैया चलो यहाँ टैरिफ लगा दो, बट वी हैव टू सी एवरीथिंग एल्स एज वेल। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, एंड दैट्स हाउ मतलब वो ओवरऑल जब हम रिलेशनशिप्स देखते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, आई थिंक वी शुड लुक एट होलिस्टिक परस्पेक्टिव, एंड देन ओनली वो चीजें जो है कॉल लेनी चाहिए कि हाँ भाई इफ देर इज अ गैप, राइट, ऑफ कोर्स दैट शुड बी, वी शुड ट्राई टू प्लग इन दोज गैप्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू हैव अ डिस्कशन विद यू ऑन दिस। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार शेयर किया करो ना, और लाइक भी किया करो इफ यू स्टिल थिंक दैट कोई चीज मिस कर दिया, कोई न्यूज मिस कर दिया, कोई स्टॉक मिस कर दिया है, कभी कभी होता है यार, ठीक है।
तो प्लीज़ वो कमेंट्स में लिख दिया करो। तो इफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग वी विल पिन इट एज वेल एंड मे बी टॉक अबाउट इट नेक्स्ट डे एज वेल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद। हैव अ ग्रेट डे अहेड।